जब रेफ्रिजरेटर की बात आती है तो बहुत सारी तकनीकी प्रगति हुई है। उच्च मानकों और गुणवत्ता वाले रेफ्रिजरेटर है जिन्हें लोग खरीदते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब भी हम खाना फ्रिज में रखते हैं तो वो खराब हो जाता है। फिर क्या फ़ायदा? आपको फ्रिज फेंक देने या नया खरीदने का मन कर रहा होगा, है ना? नहीं, फ्रिज तो अच्छा है लेकिन लोग इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। आपको बता दूं, अलग अलग खाद्य पदार्थ फ्रिज में रखे जाने पर लंबे समय तक चलते हैं और ख़राब नहीं होते हैं, वे तरोताज़ा रहते हैं। वास्तव में हाँ, हर कोई ये जानने में रुचि रखता है कि भोजन को ताज़ा रखने और बर्बादी को कम करने के लिए उसे रेफ्रिजरेटर में कैसे संग्रहित किया जाए। मैं आपको कुछ सुझाव देता हूँ। आप सभी जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर में सबसे ऊपर का हिस्सा फ्रीज़र सेक्शन होता है और उसके नीचे फ्रिज सेक्शन होता है। फ्रिज सुव्यवस्थित होना चाहिए। अगर आप फ्रिज में ज़्यादा सामान रखते हैं तो आप पीछे रखी कई चीज़ें भूल जाएंगे। फिर ये खराब हो सकती है और बर्बादी का कारण बन सकती है। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह योजना है कि आप सब्जियां, दूध आदि कहाँ स्टोर करना चाहते हैं, ताकि इसे ढूंढना आसान हो। वरना आपको याद नहीं रहेगा कि आपने चीज़ें कहाँ रखी है। स्टोर करने के बाद यदि आप हर जगह कुछ खोजते रहते हैं तो कंटेनरों पर लेबल लगाएं ताकि आप इसे आसानी से ढूंढ सकें। इससे आपको फ्रिज में व्यवस्थित और साफ रखने में मदद मिलेगी। फ्रिज में खाना स्टोर करते समय सही तापमान सही ढंग से सेट करना ज़रूरी है। यदि फल है तो फलों के लिए उपयुक्त तापमान निर्धारित करें ताकि वे लंबे समय तक ताज़ा रहे। ये जानना ज़रूरी है, यदि आप तापमान निर्धारित नहीं करते हैं और रेफ्रिजरेटर को ओवरलोड करते हैं तो खाना खराब हो सकता है। इसलिए अंदर रखे सामान के हिसाब से तापमान सेट करना ज़रूरी है। इसी तरह फ्रीज़र में भी सही चीज़ें डालें ताकि वे ताज़ी रहे। यदि सभी सेक्शन खाने से भरे हुए हैं तो तापमान निर्धारित करना होगा। यदि कुछ भी नहीं है तो आप पूरे फ्रिज के लिए एक तापमान निर्धारित कर सकते हैं। ये याद रखना। FIFO पद्धति आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। FIFO का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसे समझने वाला एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। मान लीजिए कि आपने कल और आज खाना खरीदा और फ्रिज में रख दिया। क्या आप आज रखे हुए भोजन को पहले निकालेंगे? नहीं, सबसे पहले वो खाना निकालेंगे जो कल रखा था। फिर आज ही नया खाना रखेंगे और अगले दिन भी ऐसा ही करेंगे। ऐसा करते रहिए, इससे बर्बादी कम करने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार यदि कोई उत्पाद 6 महीने में समाप्त हो जाता है और दूसरा 1 महीने में समाप्त हो जाता है तो आप पहले किसका उपयोग करेंगे? 1 महीने में समाप्ति वाले उत्पाद का उपयोग करें। 6 महीने से 1 साल की समाप्ति के बीच पहले 6 महीने की समाप्ति वाला उत्पाद का उपयोग करें। फलों और सब्जियों जैसी जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं का हमेशा पहले उपयोग करना चाहिए। इस तरह आपको वस्तुओं का उपयोग समायोजित करना होगा और समाप्ति तिथियों की भी जांच करनी होगी और तदनुसार उपयोग करना होगा। इससे आपको भोजन की बर्बादी कम करने में मदद मिलेगी। सब्जियों और फलों जैसे जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को ठीक से साफ करके उनकी अतिरिक्त देखभाल करें। खरीद के बाद उन्हें सीधे स्टोर ना करें, इन्हें अच्छी तरह धो लें। दोबारा धोने के बाद इन्हें फ्रिज में ना रखें, उन्हें सूखने दें। पालक, धनिया आदि सब्जियों को धोने के बाद कपड़े से सुखा लें और फिर फ्रिज में रख दें। इस तरह वे ताज़ा रहेंगी और लंबे समय तक चलेंगी। यदि आप इन्हें सुखाए बिना संग्रहित करते हैं तो बनावट बदल सकती है और आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी तरह फलों को भी फ्रिज में रखने से पहले धोना और सुखाना चाहिए, ये याद रखना। खाद्य सुरक्षा। कुछ खाद्य पदार्थों में उच्च अम्लीय सामग्री हो जाती है,
जैसे कि नींबू, संतरा, मौसम्बी आदि। ऐसे खाद्य पदार्थों को धातु के कंटेनर में संग्रहित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एसिड धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है और भोजन को विषाक्त और उपभोग के लिए अस्वास्थ्यकर बना सकता है। तो सावधान रहे। फ्रिज का दरवाज़ा बार बार न खोलें और ना ही बंद करें, क्योंकि इससे उसका तापमान असंतुलित हो जाता है। तय करें कि आपको फ्रिज से किन खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है और उन सभी को एक ही बार में निकाल लें। इससे तापमान बना रहेगा। इसे बार बार ना खोलें। ऐसा इसलिए क्योंकि खाने के हिसाब से तापमान तय किया जाता है। दरवाज़ा बार बार खोलने और बंद करने से तापमान असंतुलित हो जाएगा। अगर आपका खाना खराब हो जाता है तो दरवाज़ा कई बार खोला और बंद किया गया होगा। आपको सावधान रहना चाहिए। इससे बिजली की भी बचत होगी और फ्रिज की भी सुरक्षा बनी रहेगी। आपको जो कुछ भी चाहिए उसे याद कर ले और ठंडक रखने के लिए उसे एक ही बार में फ्रिज से निकाल लें। अगर आप 15 दिन या 1 महीने की छुट्टी पर जाने का प्लान बना रहे हैं और आपने पहले से ही व्यवस्था और बुकिंग कर ली है, तो छुट्टी से 15 दिन या 1 महीने पहले खाना खरीद कर फ्रिज में ना रखें। सभी खराब होने वाली वस्तुओं का उपयोग करें और छुट्टियों से पहले फ्रिज को साफ कर लें। इससे खराब होने से बचा जा सकेगा। इसकी योजना बनाना याद रखें। अगर आप अपनी छुट्टी की योजना बनाते हैं और फ्रिज में खाना स्टोर करना शुरू कर देते हैं तो खाना खराब हो जाएगा। इससे भोजन और धन की बर्बादी होती है। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी वाले फ्रिज मौजूद है। भोजन ताज़ा रखने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए फ्रिज में हॉलिडे मोड सेटिंग के साथ आते हैं। छुट्टियों पर जाने से पहले यदि मोड चालू किया जाता है तो भोजन को संरक्षित करने के लिए तापमान स्वचालित रूप से बदल जाता है। आप लंबे समय के लिए छुट्टियों पर जा सकते हैं और वापस आकर खाना अभी भी ताज़ा पाएंगे। इसकी जांच ज़रूर करें। कीटाणुओं से बचाव के लिए रेफ्रिजरेटर को हर महीने नियमित रूप से साफ और पोंछना चाहिए। दूसरे, इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर 3 महीने में या तो ब्रांड से या अन्य विश्वसनीय स्रोतों से आंतरिक सेवा आयोजित करनी चाहिए। मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। हर सप्ताह समाप्त हो चुकी वस्तुओं का निरीक्षण करें। एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ को स्टोर करना बहुत हानिकारक हो सकता है। साप्ताहिक जांच करना याद रखें। फ्रिज में अलग अलग खाद्य पदार्थ और अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे फ्रीज़र और सामान्य रेफ्रिजरेटर। कैसे पता करें कि कौन सी वस्तु फ्रीज़र में संग्रहित की जानी चाहिए और कौन सी वस्तु फ्रिज अनुभाग में? उदाहरण के लिए अचार, सब्जियां, पका हुआ खाना आदि। दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे पनीर, दही, मक्खन, अंडे, इन सभी को फ्रीज़र में नहीं रखा जाना चाहिए। इन्हें फ्रिज अनुभाग में संग्रहित किया जाना चाहिए। अन्य वस्तुओं जैसे मांस, सी फूड, आइसक्रीम आदि को फ्रिज अनुभाग में संग्रहित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे पिघल सकते हैं और ख़राब हो सकते हैं। इन्हें फ्रीज़र में संग्रहित किया जाना चाहिए। आप जो भी सामान खरीदें उसे कहाँ स्टोर करना है, ये जानने के लिए हमेशा उसका लेबल जांचें। इसे ना भूलें। ISH न्यूज़ ने उन वस्तुओं पर एक वीडियो जारी किया था जिन्हें कभी भी फ्रिज में नहीं रखा जाना चाहिए। आप वीडियो को यहाँ देख सकते हैं।